ऑल आई वॉन्ट टू नो इज़ वेयर आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विल नेवर गो देयर। इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा और कैसे ये सेंटेंस आपको अपनी सीए जर्नी में हेल्प करेगा, ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग सी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आपको अपनी मिस्टेक्स को जो है वो समझना है, राइट। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी और एक कमेंट को लाइक बहुत सारे आए थे कि भाई ये बता दो कि मिस्टेक्स होती क्या क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस स्टूडेंट का अप्रोच, और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी अप्रोच है जिसे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यूज़ किया है। जैसे कि चार्ली मंगर, वो हमेशा बोलते थे इन्वर्ट करो, इन्वर्ट। उन्होंने एक मीटिंग में अपनी ये भी बोला था कि अगर आप इंडिया की हेल्प करना चाहते हो तो ये सोचो कि आप इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, और फिर उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिन चीज़ों से इंडिया को नुकसान पहुंच सकता है, राइट। अपने आप इंडिया की हेल्प हो जाएगी। ग्रेट। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे बड़ी मिस्टेक मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जो सीए स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चाहे फाइनल वाले हों चाहे इंटर वाले हों। अगर आप संयम से बैठ के सुनेंगे, देखेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप लोगों का वॉच टाइम, एवरेज वॉच टाइम ऑफ वीडियो बहुत ही कम है क्योंकि आप लोग शॉर्ट्स वाले हो, बट कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये पूरी वीडियो देखेंगे एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। सो बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं सीए स्टूडेंट आज के दिन में, और मज़े की बात यह है कि भाई ये मिस्टेक बहुत पहले से होती हुई आ रही है। वो ये है कि आप लोगों की बहुत सारी और मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे आज की डेट में लग रही है कि कवरेज आप लोग बहुत कम करके जा रहे हो। अगर मैं इसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की भाषा में बोलूं तो आप लोग अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना बन के ट्रेडर बन गए हो। ट्रेडर भी वो वाले जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जो एक्चुअली में अपने एग्जाम के साथ सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है कि हो गया तो हो गया, नहीं तो अगली बार दे दूंगा। और आईसीआई भी आपको इसके लिए एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है कि कोई बात नहीं, अब तो हर तीसरे महीने सीए इंटर के एग्जाम है और हर छठे महीने सीए फाइनल के एग्जाम है। आप अगर ये समझ लें कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है जो मैं देने वाला हूं, उसके बाद मैं क्लियर कर जाऊंगा, चाहे इंटर हो या फाइनल हो, तो आप लोग इस अप्रोच को अपना सकते हैं। और वो है कवरेज आप लोगों ने अपनी जो है वो प्रॉपर करनी है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कुंजियों से। कुंजियां होती ना, कुंजियां, नंदलाल दयाराम, एनडी, एनडी की कुंजियां आपने सुनी है ना। आप वो जो 10 इयर्स किंग चैंपियन शिवदास एंड सन्स, आप पढ़ रहे हो कुंजियों से कि भाई चलो ऑडिट, जैसे इंटर ऑडिट की बात करता हूं, एक पतली सी किताब है आप लोगों के पास, आपने उसमें से पढ़ लिया, मास्टर ने आपके साथ क्लास में कुछ हंसी टिटोली कर दी, कुछ ने भाई अपनी कहानियां सुना दी, अपने आप को दिखा दिया कि भाई जीवन में कोई अगर महापुरुष पैदा हुआ है तो मैं ही पैदा हुआ हूं, मिल्की वे में नंबर 1 मैं ही हूं। दूसरे वाले ने भाई थोड़ा बहुत आपके साथ मजाक कर दिया। लेकिन जब आप लोगों ने क्लास करी तो आपको बड़ा बड़ा फील गुड फैक्टर था, क्लास में आपको बहुत फील गुड हुआ, अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, भैया आपने ये कैसे किया। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम दिखा तो आपको लगा भाई ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो भाई साहब हमें पता ही नहीं था। भाई वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आउट ऑफ साइट था, आउट ऑफ साइट था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी टीचर ने ये बात बोली थी, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, एक टीचर ने मुझे बोला कि सर हम तो बहुत लिमिटेड सा पढ़ा देते हैं, और सुनिए, हम तो बहुत लिमिटेड सा पढ़ा देते हैं, उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई 1-2 अटेम्प्ट होते हैं जब उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उस अटेम्प्ट में भी हम लोग तो बस यूट्यूब पे आकर रिव्यू वीडियो में ही बोल देते पेपर ठीक ठाक था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, और बाकी 3-4 बार तो आईसीआई सेम क्वेश्चंस देते रहता है, मतलब वही लिमिटेड में से क्वेश्चन देता रहता है, उसमें हम लोग हीरो बन जाते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या आप इस अप्रोच के शिकार तो नहीं बन रहे हैं। और यहाँ पे टीचर्स के साथ साथ मैं आपको भी जिम्मेवार ठहराऊंगा। भाई आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप मुझसे भी पढ़ रहे हो, आपका एक राइट है, एक हक है, आपकी एक ड्यूटी भी है कि आप एक बार अपनी कवरेज में आईसीएआई स्टडी मटेरियल को जरूर इंक्लूड करें, जरूर चेक करें कि आपके टीचर्स ने जो टॉपिक पढ़ाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे ऑडिट के चैप्टर नंबर 2 की, ऑडिट प्लानिंग की। अब ऑडिट प्लानिंग में क्या भाई साहब आप लोगों को इंस्टीट्यूट की बुक के सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं, या सिर्फ वो ही करा दिए गए जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आए हुए हैं और बाकी टॉपिक छोड़ दिए गए ये सोच के कि अरे किसी को क्या ही पता लगेगा। अगर भाई साहब आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप बहुत गलत हो, आपके टीचर तो गलत हैं, आप भी बहुत गलत हो क्योंकि आपने खुद चेक नहीं किया। तो कवरेज में रूल नंबर 1 बनाइए कवरेज का। अगर आपको सी एग्जाम क्लियर करने, कवरेज अच्छी होनी चाहिए, और रूल नंबर 1 है कवरेज का कि भाई आईसीएआई का स्टडी मैट भगवान है। मेरे साथ एक बार रिपीट करें और एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भगवान है। चाहे उसमें लाखों गलतियां सही, चाहे उसमें बड़ी दिक्कतें सही, आप किसी भी टीचर से पढ़े, टीचर्स अपनी बुक से पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपकी एज अ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को जरूर देख के जाएंगे और सिंसियरली देख के जाएंगे। क्लास में मजे आने चाहिए,
पक्की बात, लेकिन भाई एग्जाम में भी मजे आने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लास में तो बहुत मजे आ रहे हैं, भैया ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया, भैया ने अपनी गाड़ियां दिखा दी, अपनी सारी बातें बता दी, अगेन मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूं, सारी चीजें बता दी, अपने घर बंगला कोठी बंगला सब बता दिया, राइट, लेकिन भैया ने भाई जो काम कराना था वो नहीं कराया, तो बड़ी दिक्कत में हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, तो आईसीएस स्टडी मैट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करना चाहिए। आपके टीचर्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपनी बुक से पढ़ाता हूं भाई, लेकिन आप मेरे पढ़ाने के बाद भी चेक करें कि क्या आईसीएस स्टडी मैट की चीजें कवर हैं या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कवरेज का रूल नंबर 2 आप लोगों ने क्या रखना है कि अगर आपने टीचर से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपके टीचर ने आपको स्टडी मटेरियल के हिसाब से पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया था तो आपने खुद से कवर कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकंड स्टेप बाबू भैया ये होना चाहिए कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करके जाने हैं, क्वेश्चंस को आपने कवर करना है, यानी आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक हो और आपके टीचर वो क्वेश्चन बैंक क्लास में डिस्कस भी करते हो, और ऑब्वियसली आपका भी उसमें भाई बहुत बड़ा रोल है कि होमवर्क में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको खुद से करने चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन बैंक की भी कवरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगी, अब उस नॉलेज को आपने एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन बैंक से। याद रखिए, भी एक ही मिस्टेक की बात चल रही है कवरेज पे, और मैं आपको बता दूं यहां तक मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों ने अगर वीडियो देखनी शुरू करी होगी फॉर एन एग्जांपल, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 30% बच्चे बच गए होंगे। दैट्स इट, गए, बाकी सब हो गया, उनको नई वीडियो मिल गई है, ज्ञान मिल रहा है भैया, फ्री में मिल रहा है, लपेट लो। तो क्वेश्चन बैंक आपका बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 3, आपकी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट वाली जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स आते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, MTP 1 MTP 2 आपके अटेम्प्ट के लिए वो कवर होने चाहिए किसी भी हाल में, राइट। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, मैं ना जानता हूँ इस टीचिंग वर्ल्ड को बहुत 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 पास से जानता हूँ। 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं क्लास 12 वालों को पढ़ाता था, फिर बीकॉम वालों को पढ़ाता था, फिर CA वालों को पढ़ाना शुरू किया, ACC वालों को, फिर पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग पढ़ाई जा रहा हूँ भाई। तो लगभग अब 20 साल होने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत करीब से चीज़ देख के एक बता रहा हूँ, RTP, अगर मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ, आपको अपनी कवरेज चेक करनी है, आप चेक करें। ऑडिट में तो मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप 80 to 90% ऑफ RTP कर पा रहे हैं ना, यानी 80 to 90% ऑफ RTP क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कवरेज बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाव है, राइट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आप देखेंगे, वो RTP के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो भाई सब टीचर्स खुद बेहोश हो जाते हैं, भैया ये क्या पूछ लिया, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, राइट। और उसके बाद जो है फिर वो पता है RTP कैसे करेंगे, हाँ ये तो हमने करा हुआ, ये तो हमने करा हुआ, ये तो हमने करा हुआ। नहीं, अच्छा मैं अपनी बात बता दूं, मैं RTP कैसे कवर कराता हूं। जो केस स्टडी होगी, जो MCQs होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ बैठ के सॉल्व करूंगा, और इतनी कॉन्फिडेंट कवरेज आपको देता हूं कि भाई RTP के हर क्वेश्चन के नीचे वीडियो डाल सकता हूं मैं कि ये इस वीडियो में इस टाइम स्टैम्प पे कवर मिलेगा आपको रिवीजन वीडियो के अंदर, राइट। तो वो भाई आपको मैं करके भी देता हूं हर बार, इस बार भी किया था, अगली बार भी कर देंगे, राइट। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि RTP का 80 to 90% कवर होना चाहिए। ऑब्वियसली 10 से 20% भाई ICA कुछ भी पूछ सकता है, तो वो मैं भी समझता हूं, प्रोविजन बना के चलें। लेकिन अगर आपको RTP का हर क्वेश्चन देख कैसे लग रहा है, ये क्या हो गया भाई, ये तो आता ही नहीं मुझे, इसका मतलब ये एक इशारा है कि तुमने भाई सट्टा खेल लिया है अपनी कवरेज के साथ। दूसरी बात, MTP 1 MTP 2 कंपैरेटिवली RTP के मुकाबले आसान आते हैं, ये भी आपके कवर होने चाहिए। अगेन वही रेशियो रखे, इसमें मुझे लगता है कि 90 to 95% आपके सारे क्वेश्चन जो है MTP 1 MTP 2 के कवर होने चाहिए आपके पढ़ी हुई चीजों में से, यानी आपने जो यहाँ स्टडी मटेरियल पढ़ा, ये जो क्वेश्चन बैंक पढ़ा, इसमें से 90 to 95% चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। ऑब्वियसली केस स्टडीज MCQs वगैरह नए बन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और केस स्टडी MCQs भी आपके कॉन्सेप्ट वाइज कवर होने चाहिए। ओके, लीजिए, तो ये 3 चीजें हैं, 3 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ICA स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, और आपकी लेटेस्ट RTP MTP 1 MTP 2, और उसमें एक चीज और जोड़ूंगा, रूल नंबर 4, अपने पेपर की बात कर रहा हूं, और पेपर में जिसमें अमेंडमेंट्स आती है उनकी बात अलग से, जिसमें अमेंडमेंट नहीं आती है, जैसे कि ऑडिट है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ऑडिट में बहुत हल्की फुल्की आ सकती है, SM है, कॉस्टिंग है, FM है, इनके अंदर जनरली स्पीकिंग बहुत हैवी अमेंडमेंट्स आपको नहीं देखने को मिलती हैं। तो इस केस में आपके पास्ट कम से कम नहीं तो 5 एग्जाम्स के आपके सजेस्टेड आंसर्स भी आप लोग कवर करके जाएं, सजेस्टेड आंसर्स, राइट। ऑब्वियसली टैक्स में आपको अपडेटेड प्रोविजन के हिसाब से कवरेज देनी है। ये 4 चीजें अगर आप लोगों ने नहीं करी हैं अच्छे से, ये 4 चीजें, और ICA स्टडी मटेरियल जब मैं बोलता हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर नॉलेज, वो सारी चीजें या तो यहां कवर हो जाएं या क्वेश्चन बैंक में कवर हो जाएं। ये 4 चीजें अगर आप लोग कवर नहीं कर रहे हैं तो भाइयों और बहनों, आप हैं बहुत बड़ी मुसीबत में। और आप लोग फिर, अभी देखो समय है आपके एग्जाम में,
और आप लोग अगर कवर करके नहीं जाएंगे, पहले देखिए क्या होगा। अब सत्संग टाइम है, अब सत्संग टाइम को ध्यान से सुनिए। अगर आपने वो मेरी विजडम वाली क्लिप्स सुनी है तो मैं आपको उसी में से कुछ बातें निकाल के बता रहा हूं। भाई साहब, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड रूल नंबर 1 ऑफ प्रिवेंशन इज प्रिपरेशन, एंड प्रिपेयर व्हेन यू हैव टाइम। तो अभी आपके पास समय है, आप प्रिपेयर कीजिए ताकि आप लोग अपने आप को फेलियर से प्रिवेंट कर पाएं। ठीक है, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है बेटा, अभी समय है। और प्लीज ये मत सोचो कि मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है, जल्दी कवर करना है। अटेम्प्ट लग गया, फिर हो गए ना 3 महीने 4 महीने, फिर से लग गए ना आपके। तो ये सोचो कि मैंने अच्छे से कवर करना है, मैं एक ही बार पेपर देके पास होना चाहता हूं। आप डिसाइड कर लो आप कौन से बालक हो। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं बहुत खुल के, इसकी वीडियो निकाल के हर जगह पे छापना, बहुत खुल के बोलना चाहता हूं। मान लीजिए टीचर ए है, मैं आपको टीचर्स की भी दिक्कतें बताता चलता हूं ना भाई, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो मुझे ही बता देना यार। मैं अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, हमेशा। हमने एक सिस्टम बनाया है और वो सिस्टम में सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स ने निभाया है। रिवीजन वीडियो हर क्लास के बाद, मॉक टेस्ट भर के, डेली राइटिंग प्रैक्टिस भर के, कम्युनिटी डाउट सपोर्ट, वो सब कुछ मैंने आप लोगों से सीख के बनाया है। खैर, ये टीचर है, इसने क्या किया, इसने 1000 बच्चे पढ़ाए। 1000 में से भाई साहब, और बड़ा सिलेक्टिव पढ़ाया, बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाया एकदम। कोई चैप्टर ही छुड़वा दिया, अरे ये चैप्टर बेकार है तो अपने आप हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स छुड़वा दिया, आपको पता भी नहीं चला क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल नहीं देखा। अब इसमें से मान लो 100 बच्चे पास हो गए, और ये 100 बच्चे कैसे थे, ये रेगुलर कॉलेज वाले थे, ये भाई अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे थे, इनकी पहले से भाई साहब स्टडी की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त थी, इनका बॉर्न इंटेलिजेंट टाइप बच्चे थे। और बाकी जो 900 बच्चे रह गए ना बेटा, ये वो थे जो इस उम्मीद में आए थे कि भाई ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा और इस टीचर के पढ़ाने से मैं पास हो जाऊंगा, और टीचर ने कर दी भाई गद्दारी, कवरेज नहीं दी। और इनको, ये बेचारे, मैं इनकी गलती क्यों नहीं मान रहा, आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भाई दूर गांव में बैठ के पढ़ाई करके सीए बने हैं, और आज भी, आई एम सॉरी टू से बट ये सच्चाई है, पता नहीं आप लोग कितना एग्री या डिसएग्री करेंगे, लेकिन ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको मिल जाएंगे जो भाई आज भी टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव भी नहीं लेते, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो इस कैटेगरी में है और उनके अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, क्योंकि भाई उनके साथ हुआ यही कि भाई उन्हें जो भी टीचर मिला उसने भाई पढ़ाया इस हिसाब से कि भाई जो बच्चा खुद भी एफर्ट करता है वो तो पास हो जाएगा, जो बच्चा खुद बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहता, जो बिल्कुल एकदम अनजान बच्चा है, गाँव में बैठा हुआ है, उसको भाई कोई गाइडेंस भी नहीं दी, उसको वो पूछते भी नहीं है रिजल्ट के बाद, है ना। अब आप मेरी बात को सुनिए, यहीं पे आपको एक टीचर भी मिले जो भाई 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके पास भाई ऐसे 100 बच्चे भी हैं, और बाकी 900 में से भी भाई सब 100 सवा 100 बच्चे पास हो रहे हैं। मुझे लगता है वो टीचर ज़्यादा सक्सेसफुल है भाई, जिसके 900 में से, ये वाले 900 में से 100 सवा 100 बच्चे और एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, इन 100 ने तो पास होना ही था, इन 100 ने पास होना ही था। ये तो भाई टीचर लकी था कि इन 100 ने इस टीचर को सिलेक्ट किया। मैं साफ बता रहा हूं आप लोगों को, मुझे तो चिंता है इन 900 की, इन 900 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। और ये आपने देखना है कि किसी भी तरीके से बच्चों, हमने अगर कवरेज प्रॉपर रखने हैं तो हम अपने चांसेस ऑफ गेटिंग क्लियर्ड इन सीए एग्जाम्स बढ़ाते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई। ये थी नंबर 1 मिस्टेक। इसके बाद मैं आपको और मिस्टेक्स बताऊंगा, मिस्टेक्स की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। बस याद रखें, ऑल यू शुड नो इज वेयर यू आर गोइंग टू डाई एंड प्लीज डोंट गो देयर। एज सिंपल एज दैट। इन्वर्ट। क्या गलती हो सकती है वो गलती खुद समझो, दूसरों की गलतियों से सीखो। जिंदगी बहुत छोटी है, सारी गलतियां खुद करके सीखने के लिए। क्या गलती हो सकती है उसे समझो और वो गलती करने से बचो। बचोगे कैसे, प्रिवेंट कैसे करोगे, प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसमें भी मैंने विजडम वाली क्लिप में सबको सारी बातें जो है बता रखी हैं। चलिए, तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे। यहां तक जो पहुंच गए भाई, आप लोग तो मतलब आपके लिए ये वाला दिल, और वो कोरियन वाला भी आजकल कुछ ऐसा कुछ चल रहा है ना, वही वाला दिल आपके लिए भी, राइट। सो मेरा इतना सा पॉइंट है कि आप बेटा पढ़ लो, बहुत मेहनत करो। और इन क्लासेस के लिए प्लीज़, ऑडिट के लिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी अप्रोच पसंद आती है ऑडिट में, अपने जूनियर्स को रिकमेंड कीजिए। और आप सीए फाइनल में हैं तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड कीजिए, अपने साथ वालों को भी रिकमेंड कीजिए। मैं सीए इंटर, सीए फाइनल, ऑडिट दोनों पढ़ाता हूँ। और साथ साथ में अगर आप लोग मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो mocktestpapers.com पे विजिट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ओके, चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।